आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के हालात में तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे भी बिलाखिर हुए कोरोना से मुतासिर, खुद को किया होम आइसोलेट। राब्ते में आए अफसरान और शहरियान से की क्वारंटाइन होने और कोरोना की जांच करवाने की अपील। जिला भर कोरोना के बढ़ते मामलात से फिक्रमंद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कई मज़ाफ़ात और ताल्लुकात में की विजिट। कोविड सेंटर्स के किए मुआयने और दी जरूरी हिदायत। साकिनान से भी किया तबादला ख्याल। पैंतालीस साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान की टीका अंदाजी के लिए कई NGOs के ताउन से त्रिमूला मंगल कार्यालय में कोविड टीका अंदाजी का हुआ आगाज। शहरियान ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके। और गैर कानूनी तरीके से देसी कट्टा रखने वाले प्लॉटिंग कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत इस्तेमाल शुदा कारतूस के बाकियात भी किए बरामद। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपनी तबीयत में बेचैनी महसूस की, जिसके बाद अपना तिब्बी मुआयना मेल्ट्रॉन में करवाया और RT-PCR टेस्ट भी करवाया। बदकिस्मती से रिपोर्ट कोरोना के लिए आज पॉजिटिव आई है। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के पेश नज़र म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे गुज़िश्ता 1 साल से भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। म्युनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन के अलावा फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मुलाजमीन के साथ वो इस वबा की रोकथाम के लिए पेश रहे हैं। इंतज़ामात का जायज़ा लेने वो कई मरतबा हाई रिस्क एरिया में भी घूमते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि वो भी इस मर्ज़ की जद में आ ही गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई तो उन्होंने मेल्ट्रॉन का रुख किया और अपनी तिब्बी जांच करवाने के बाद RT-PCR टेस्ट भी करवाया। आज सुबह उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लिहाजा तिब्बी माहिरीन की सलाह के बाद वो होम आइसोलेट हो गए हैं और घर पर रहकर ही वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उन्होंने ये बात आज बज़ाते खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बतलाई है और अपने कलीग्स व मिलने जुलने वालों से अपील की है कि वो लोग भी क्वारंटाइन हो जाएं और एहतियातन कोरोना की जांच करवा लें। वाज़ेह रहे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 100 के करीब अफसरान और मुलाजमीन अब तक इस मर्ज़ की जद में आ चुके हैं। 15 दिन पहले ही म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी और उन्होंने भी खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। सिटी इंजीनियर सखाराम पानसड़े और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे के अलावा मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल की इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर और दीगर कई क्लास 1 अफसरान अब तक इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके थे, मगर उन लोगों ने इस मर्ज़ को मात दे दी और फिर से शहर को कोरोना से निजात दिलाने के लिए मैदान अमल में सरगर्म हो चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर भी जल्द सेहतियाब हो जाएं। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज पैठन में कायम करदा एक कोविड केयर सेंटर को विज़िट दी और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इसी तरह उन्होंने खानगी अस्पताल के ज़िम्मेदारान को इंतबाह दिया कि कोरोना से मुतासरा मरीजों से हुकूमत की मुकर्रर करदा फीस से ज़ायद हरगिज़ रकम वसूली न जाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान आज कोरोना हालात के जायजे के तहत अपने मज़ाफ़ाती दौरे के मौके पर पैठन पहुँचे और यहाँ कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर यहाँ ख़वातीन ने कोविड केयर सेंटर की साफ़ सफाई और वाशरूम व बैतुल खला की सहूलत की फरहमी का मुतालबा किया तो कलेक्टर ने फौरी इक़दाम करते हुए सेंटर पर तैनात डॉक्टर और बल्दिया के चीफ ऑफिसर को मज़कूरा सहूलतें वहां फौरी तौर पर फराहम करने के अहकाम दिए। कोरोना सेंटर में मुतासरा हामिला ख़वातीन के लिए अलहदा शोबा मख्तस करने का हुक्म भी चौहान ने दिया। इसी तरह उन्होंने यहाँ खानगी कोरोना मराकज़ के डॉक्टर्स को इंतबाह दिया कि इंतज़ामिया की मुकर्रर करदा फ़ीस ही मुतासरीन से ली जाए। दवाओं या दीगर सहूलतों के इवज़ इजाफ़ी चार्ज लिए जाने की शिकायत अगर मिलती हैं
تو مذکورہ نجی سینٹرز کے خلاف یقینی طور پر کارروائی کی جائے گی۔ کلکٹر کے ساتھ اس وزٹ میں ایس ڈی ایم سوپنل مورے، بلدیہ کے چیف آفیسر سومناتھ جادھو، ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سیما ساڑوے، ضلع نوڈل آفیسر وجے واگھ و دیگر افسران موجود تھے۔ کورونا حالات اور وبا کی روک تھام کے لیے سرگرم ضلع کلکٹر سنیل چوہان بذات خود راستوں پر اتر چکے ہیں اور جا بجا جائزہ لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے آج بڑکن کا بھی دورہ کیا اور یہاں کے دیہی اسپتال کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے کی رفتار بڑھانے سے متعلق ہدایات کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مطلوبہ افرادی قوت بڑھانے کے احکام بھی دیے اور کہا کہ یومیہ کم سے کم یہاں 100 افراد کی ٹیکہ اندازی کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر کلکٹر نے افرادی قوت بڑھانے کے لیٹر پر بھی دستخط کیے۔ واضح ہے کہ بڑکن کے دیہی اسپتال کی نو تعمیر شدہ عمارت کو کورونا مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اور اسپتال کی پرانی عمارت کو نان کووڈ اور دیگر مریضوں و حاملہ خواتین کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کورونا کی ٹیکہ اندازی جو اب بھی پرانی عمارت میں جاری ہے، جس کے سبب دیگر مریضوں کو عدم سہولت اور تکالیف پیش آ رہی ہیں، اسی کے پیش نظر ضلع کلکٹر نے یہاں پرانی عمارت میں کووڈ ٹیکہ اندازی کے لیے الگ شعبہ بنانے کی ہدایت متعلقہ انتظامیہ کو دی اور یہاں تعینات عملے و ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کورونا متاثرین کی بہتر خدمات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ تعلقہ پھلمبری و خلدآباد میں کورونا کا جائزہ لینے کے بعد ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے متعلقہ افسران کو ٹیسٹ اور ویکسینیشن پر توجہ دینے کی ہدایت دی۔ کورونا وائرس نامی بیماری کے بڑھتے قدم اور متاثرین کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کی غرض سے انتظامیہ اپنی تمام تر کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ضلع بھر کے مضافات و تعلقوں میں بھی اس مرض کی صورتحال اور تدارکی و احتیاطی اقدامات اور اصول و ضابطوں پر عمل و علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لینے اور متعلقہ شعبے کے ملازمین و خدمتگاروں اور شہریان و ساکنان کو ضروری ہدایت دینے کی غرض سے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے تعلقہ جات پھلمبری و خلدآباد کو ذاتی طور پر وزٹ دی اور افسران و ساکنان سے تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہاں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ بڑھانے اور کورونا ٹیکہ اندازی کو اولویت دینے کی ہدایات انہوں نے متعلقہ عملے اور افسران کو دی۔ تعلقہ پھلمبری میں کورونا مریضوں کی بڑھ رہی تعداد کو قابو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تاجروں و مشتبہ متاثرین کی جانچ کرنے اور ویکسینیشن پر توجہ دینے سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے کے احکام بھی سنیل چوہان نے یہاں دیہی اسپتال اور کووڈ کیئر سینٹر کے معائنے کے موقع پر متعلقہ افسران کو دیے اور یہاں کے انتظامات و لازمی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ایسے مقامات جہاں کورونا سے متاثرین زیادہ پائے جا رہے ہیں وہاں مائکرو کنٹینمنٹ زون بنانے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کو جنگی پیمانے پر بڑھانے، شہر پھلمبری کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں کووڈ کیئر سینٹر شروع کرنے کے علاوہ ضروری انتظامی امور میں رد و بدل اور دیگر اہم ہدایات ضلع کلکٹر نے یہاں دی ہیں۔ اسی طرح تعلقہ خلدآباد کے بھدرا ماروتی مندر، خلدآباد پولیس اسٹیشن، دفتر تحصیل، دیہی اسپتال، بھگت نواس، کووڈ کیئر سینٹر پر بھی ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے بنفس نفیس پہنچ کر کورونا کے حالات سے واقفیت حاصل کی اور ضروری صلاح و ہدایات دیں۔ ساکنان و عوام اور متاثرہ مریضوں سے بھی رابطہ کیا اور انہیں احتیاطی اقدامات اور بروقت معالجے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے کے مشورے دیتے ہوئے عوامی بیداری کی کوشش کی۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ، پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن اور دیگر این جی اوز کے اشتراک سے آج تریمولا منگل کاریالے میں ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ واضح ہے کہ کورونا کی روک تھام کے پیش نظر حکومت کی ہدایت پر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے 45 سال سے زائد عمر والے 3 لاکھ شہریان کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے 100 دستے بھی تشکیل دیے ہیں۔ اس مہم کے تحت میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے آج پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن، ارونیما فاؤنڈیشن، جن کلیان سمیتی، دیوگری انجینئرنگ کالج اور مراٹھی روزنامہ پڈھاری کے اشتراک سے تیرومالا منگل کاریالے میں ویکسینیشن کا آغاز کیا، جس میں پنڈلک نگر، نیو ہنومان نگر، گجانن نگر، حسین کالونی، وجے نگر، ودیا نگر اور نیائے نگر ان علاقوں میں رہنے والے 45 سال سے زائد عمر والے مرد و خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خود کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے۔ اس موقع پر پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر گھنشیام سونو نے
म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पुंडलिक नगर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुषमा खंदारे, अरुणिमा फाउंडेशन के रघुनंदन लाहौटी, सुदर्शन कविता जन कल्याण समिति के गिरामले प्रज्वल कुमार बोटवे, रोजनामा पुढ़ारी के संजय वर्कड़, कल्याण राव पांडे और विनोद काकड़े व दीगर भी मौजूद थे। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में भक्ति नामी शेरनी ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 2 सफ़ेद शेर के बच्चों को जन्म दिया, जिनकी निगहदाश्त ज़ू अमला कर रहा है। शहर औरंगाबाद का मशहूर और सयाहों की तवज्जो व दिलचस्पी का मरकज़ सिद्धार्थ गार्डन, जहाँ के ज़ू में मुख्तलिफ़ अक़साम के चरिंद परिंद, हैवानात और जंगली जानवर मौजूद हैं। इन्हीं जंगली जानवरों में जंगल के राजा शेर का भी शुमार है और सिर्फ शेर ही नहीं, शेर की मुख्तलिफ़ अक़साम यहाँ देखी जा सकती हैं। इन शेरों के जोड़े यहाँ होने से शेरों को अफ़ज़ाइश नस्ल का भी भरपूर माहौल फराहम है। पिछले रोज़ सफ़ेद रंग के शेर और उसकी पीले रंग की मादा के जोड़े से भक्ति नामी शेरनी ने 2 नन्हे वो खूबसूरत सफ़ेद रंग के बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों को मुअय्यना औक़ात में दूध पिलाने और उनकी पूरी तरह निगहदाश्त जिम्मेदारी ज़ू अमला पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहा है। वाज़ेह है कि सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में सफ़ेद नस्ल के अब तक 1 नर और 2 मादा इस तरह 3 शेर मौजूद थे। अब इन 2 बच्चों से ये 5 का ख़ानदान हो जाएगा। इसी तरह ज़ू में पीले रंग के 11 शेर होने की इत्तला ज़ू अथॉरिटीज़ ने दी है। शाहनूरवाड़ी इलाके में मौजूद शाहनवाज शहीद कब्रस्तान के अहाते में कचरा डालने वालों पर शिकंजा कसा जाए और यहाँ जमाशुदा गंदगी फौरी हटवाई जाए। ये मुतालबा इलाके के साकिनान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि शाहनूरवाड़ी, जेवती नगर, प्रताप नगर और निवास कॉलोनी के साकिनान अपने घरों में निकलने वाला कचरा सफाई मुलाजमीन के सुपुर्द करने की बजाय शाहनूरवाड़ी इलाके में मौजूद शाहनवाज शहीद कब्रस्तान के अहाते में फेंकने लगे हैं, जिसकी वजह से कब्रस्तान का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया कब्रस्तान के अहाते में कचरा डालने वालों पर शिकंजा कसे और उन्हें पाबंद किया जाए कि कब्रस्तान का तक़द्दुस पामाल करने की बजाय वो लोग अपने मकानात से निकलने वाला कचरा घंटा गाड़ी मुलाजमीन के सुपुर्द करें। यहाँ पे शाहनूरवाड़ी के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पे ज्योति नगर के लोग, प्रताप नगर के लोग और इधर जो है पीछू के निवास कॉलोनी के लोग, ये सभी लोग यहीं कचरा ला के डालते हैं। उनको ये लग गया है कि अब ये कचरे का एक बड़ा पॉइंट है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि ज्योति नगर, प्रताप नगर, देवानगरी के ये लोगों को ये एरिया में अपने अपने डस्टबिन या कचरे के जो बॉक्स होते हैं ये उनको वहाँ अवेलेबल करें। सारी पब्लिक यही कचरा डालती, सारी कचरे से बीमारी हो रही, बच्चे छोटे छोटे गंदी बात आती, घर में बैठे नहीं जाता, मच्छर हो रहे और हर 8 दिन को 4 दिन को पूरा हजारों चमड़ा यहाँ पे पूरे मच्छर गंदगी से परेशान है, दरवाजे बंद करके बैठना पड़ता है। हमारे लाते हैं सामने डाल के चल जाते और तकलीफ उठा रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हमारे पास, बीमार पड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ झाड़ू वाले भी आते हैं, सुबह में आते हैं, खाली कचरा उठा के चल जाते हैं। पहले है ना झाड़ू मारने को आते थे, गलियाँ साफ करने को आते थे कारपोरेशन के लोग, अब कोई भी नहीं आते यहाँ पर। कोरोना मुतासरीन का पता लगाने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने एंट्री पॉइंट्स के अलावा रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट करने के इंतज़ामात किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ दाखिली रास्तों पर 65 अफराद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। वाज़ेह है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने कोरोना के बढ़ते कदम रोकने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट्स, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और दीगर अहम सरकारी दफातर व भीड़ भाड़ वाले मकामात पर आने वाले शहरियान का एंटीजन टेस्ट व दीगर जांच का इंतज़ाम कर रखा है, जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ शहर के तमाम 6 एंट्री पॉइंट्स पर हुई जांच में चिकलथाना पॉइंट पर 239 अफराद में से 11 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह हरसुल टी पॉइंट पर 170 टेस्ट में से 26 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांचनवाड़ी इलाके में 176 में से 12, झाल्टा फाटा में 185 में से 4, अहमदनगर नाका रोड पर 657 में से 7 और दौलताबाद टी पॉइंट पर की गई 229 अफराद की एंटीजन जांच में 5 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जबकि रेलवे स्टेशन पर 114 अफराद के RT-PCR किए गए। इसी तरह 3 अप्रैल को चिकलथाना हवाई अड्डे पर भी 7 मुसाफिरों की जांच की गई। 2 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर जिन अफराद की कोरोना जांच की गई थी उनमें से 12 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि चिकलथाना एयरपोर्ट पर लिए गए नमूनों में से 3 मुसाफिरों के नमूनों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। शहरियान खबरदार रहें, आपका आधार नंबर और मोबाइल पर आया हुआ OTP नंबर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके ज़रिए साइबर मुजरिमीन आपके बैंक अकाउंट से रकम निकालकर आपको चूना लगा सकते हैं। लिहाजा अपना आधार नंबर और OTP नंबर हरगिज़ किसी को न बतलाएं। गुज़िश्ता रोज़ साइबर मुजरिमीन की जानिब से शहर के 2 अफराद से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए बैंक खाते खोलने की शिकायत साइबर पुलिस को मिली है। इस मामले की मज़ीद मालूमात यूँ हैं कि साइबर जालसाज आम शहरियान के डेटा हासिल करके ऑनलाइन तरीके से उन्हें चूना लगाने का काम कर रहे हैं। वो शहरियान से बैंक ऑफिसर बनकर फ़ोन पर राब्ता कायम करते हैं और ATM कार्ड रिन्यू करने के बहाने खातेदार का OTP हासिल कर लेते हैं और फिर किसी तरह उसके खाते से रकम निकाल कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस मामले में अब जब बेशतर शहरियान होशियार हो चुके हैं और अपना OTP किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं तो जालसाजों ने आधार कार्ड से मुल्हिक मोबाइल नंबर ही बराह रास्त बदल कर शहरियान के नाम से ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार इंडिया से राब्ता करके नंबर बदलवाने का काम शुरू किया है और फिर मोबाइल नंबर अपडेट करने के बहाने से OTP नंबर मांग लेते हैं। शहरियान ये समझते हैं कि ये कॉल बैंक से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि आधार से मुताल्लिक़ है, जिसकी वजह से वो अपना OTP नंबर दे देते हैं। शहरियान से अपील की गई है कि किसी भी हालत में किसी को भी अपना OTP नंबर हरगिज़ न दें। मिटमिटा इलाके के एक प्लॉटिंग कारोबारी की तहवील से पुलिस ने एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 6 इस्तेमाल शुदा कारतूस के कवर बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से इत्तला मिली थी कि मिटमिटा के साकिन प्लॉटिंग का कारोबार करने वाले किरण हरी चंद गंगाओं ने गैर कानूनी व बिना लाइसेंस का देसी पिस्तौल अपने पास रखते हैं। पुलिस ने इस इत्तला के बाद गंगाओं को मज़कूरा असलहा समेत पकड़ने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम गंगाओं ने शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपनी कमर पर ज़ेर जामा ये पिस्तौल छुपा रखी थी। डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर राहुल रोड़े ने फौरी पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक अपने अमले में शामिल पुलिस मुलाजमीन सैयद शकील, इमरान पठान, मनोज विखनकर, विनोद पवार और आड़े के साथ गंगावने के लिए जाल बिछाया और मिटमिटा के स्कूल के पास गंगावने और उसके साथी साबड़े को आते देखकर फौरी उन्हें पकड़कर ज़ेर जामा कमर से बंधे देसी पिस्तौल को झपट लिया। गंगावने की तहवील से एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, इस्तेमाल शुदा बुलेट के 5 कवर और एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वालुज इलाके के विटावा नामी मकाम पर नामालूम चोर एक मकान में खिड़की के ज़रिए दाखिल हुए और सोने चांदी के जेवरात व नकद रकम समेत 50,000 रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वालुज MIDC एरिया में मौजूद एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जितेंद्र लक्ष्मण वाघमारे विटावा के अशोक नगर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं। 4 अप्रैल की रात 2 बजे के करीब नामालूम चोर उनके मकान की खिड़की तोड़कर अंदर से बंद दरवाज़ा खोलकर मकान में दाखिल हुए। जितेंद्र वाघमारी की बेटी अपनी बीमार मां की इयादत के लिए उनके घर आई हुई थी। मां की मदद के लिए उसने सूद पर 5,000 रुपये हासिल किए थे जो उसके बैग ही में रखे हुए थे। इसी तरह 3 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 1.5 ग्राम सोने के एयररिंग, 4 चांदी की अंगूठियां और 2 मोबाइल फ़ोन भी उस बैग में उसने रखे थे, जिनकी कीमत 40 से 50,000 रुपये बताई जा रही है। नामालूम चोरों ने इस सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसी असना वाघमारे की बीवी की अचानक आंख खुल गई तो उन्होंने दरवाज़ा खुला पाया और मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए एक नामालूम शख्स को उन्होंने देखा, जिस पर उन्होंने हिम्मत करके उसे आवाज़ लगाई तो उनकी आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के रास्ते से फरार हो गया। जिसके बाद वाघमारे की बीवी ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर पास पड़ोस के लोग उनकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन तब तक नामालूम चोर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। ये मामला MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। पुलिस को नामालूम चोरों की तलाश है। मी जितेंद्र लक्ष्मण वाघमारे अशोक नगर इथे राहतो। माझ्या घरी चोरी झाली
खिडकीतून हात घालून त्याने दरवाजा काढला आणि रोख 5,000 रुपये मणी मंगळसूत्र आणि ओम अशा प्रकारे साड्या वगैरे बॅग सर्व घेऊन गेलेले आहेत. तर रात्री गस्त करावी, सर्वांच्यावर लक्ष ठेवावं असं. सोनोवाळ आईच्या ऑपरेशनसाठी इथं आलेले जितेंद्र वाघमारेची मुलगी. रात्री आम्ही सगळे झोपलेलो होतो आणि खिडकी उघडून दार त्यांनी खोलून माझी बॅग, गळ्यातलं मंगळसूत्र, मुलांचं ओम, पायातले वाळे, आईच्या बॅगमध्ये 5,000 होते आणि माझी पूर्ण बॅग घेऊन, माझ्या बॅगमध्ये चांदीच्या वस्तू होत्या काही आणि कॅश पैसे होते, सगळेच घेऊन गेले. आमची अशी मागणी आहे की आमच्या गल्लीमध्ये रात्रीभरातून एक असं पोलीस सेवा काही करावी. अशा खूप काही चोऱ्या वगैरे होतात. माझ्या पप्पा नाईटला जातात, आई घरी एकटीच असते. हे माझी इच्छा आहे की अशी आमचं काहीतरी झालेलं आहे ते आम्हाला परत भेटावं. इंजीनियर बेटी की मंगनी से महज 10 रोज़ कबल टीचर रही मां ने खुदकुशी कर ली. ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ SBH कॉलोनी में पेश आया. कविता प्रदीप पवार जिला परिषद के स्कूल में मौलमा की हैसियत से खिदमत अंजाम देती थीं, जबकि उनके शौहर नागपुर में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं. आइंदा 14 अप्रैल को कविता की इंजीनियर बेटी का साखरपुड़ा यानी मंगनी की तकरीब तयशुदा थी. उनके शौहर भी नागपुर से घर आए हुए थे. शनिचर की दोपहर कविता ने शौहर, बेटा व बेटी के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया और आराम के लिए बेडरूम में चली गईं. कुछ देर बाद जब बेटी ने अपनी मां कविता को आवाज़ लगाई तो कमरे से कोई जवाब न मिला. बार बार कोशिश के बावजूद जब अंदर से बंद दरवाज़ा न खोला गया तो दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो कविता छत के पंखे से फंदा डालकर फांसी पर लटकी हुई पाई गई, जिन्हें फौरी नीचे उतारकर घाटी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी. वाक़े का इंदराज उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में किया गया है. फ़िलहाल खुदकुशी की किसी वजह का पता नहीं चल पाया है. पुलिस हवलदार NK भागवत तहकीकात कर रहे हैं. गर्मियों के मौसम में अक्सर गरीब शहरियान की प्यास बुझाने के लिए नए मटके बाज़ार में आ जाते हैं. इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है, लेकिन कोरोना हालात के पेश नज़र मटकों के कारोबार पर भी मंदी छाई हुई है. नाजरीन, हर साल मौसम गर्मा की आमद से पहले इब्तदाई अय्याम ही से शदीद गर्मियों में ठंडा पानी हासिल करने के लिए अक्सर शहरियान शहर में जाबजा लगी नए मटकों और रंजन की दुकानों से ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं. लेकिन इस साल ये व्यापार भी मंदी का शिकार हो गया है. हालांकि अब मौसम गर्मा ने अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मिट्टी के इन मटकों को आमतौर पर गरीबों का फ्रिज भी कहा जाता है. अहले खैर हजरात व इदारे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पान पोइयाँ लगाते हैं. लेकिन इस साल कोरोना की वबा ने दूसरी दस्तक दे दी है और हर तरफ एक फू का आलम है. मटकों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है, जिसके असबाब में कुछ तो लोगों के माशी हालात शामिल हैं और अक्सर लोग कोरोना के डर से ठंडे पानी और ठंडी मशरूबात से भी परहेज़ कर रहे हैं. जबकि शहर में जारी जुज़वी लॉकडाउन ने भी मटकों के कारोबार को मुतासिर किया है. ये बात मटकों के व्यापारियों ने बतलाई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. कोरोना के हालात में तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे भी बिलाखिर हुए कोरोना से मुतासिर. खुद को किया होम आइसोलेट. राब्ते में आए अफसरानों शहरियान से की क्वारंटाइन होने और कोरोना की जांच करवाने की अपील. जिला भर कोरोना के बढ़ते मामलों से फिक्रमंद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कई मज़ाफ़ात और ताल्लुकात में की विजिट. कोविड सेंटर्स के किए मुआयने और दी ज़रूरी हिदायत. साकिनान से भी किया तबादला ख्याल. पैंतालीस साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान की टीका अंदाजी के लिए कई NGOs के ताउन से त्रिमूला मंगल कार्यालय में कोविड टीका अंदाजी का हुआ आगाज. शहरियान ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके. और
गैर कानूनी तरीके से देसी कट्टा रखने वाले प्लॉटिंग कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत इस्तेमाल शुदा कारतूस के बाकियात भी किए बरामद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।